मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस नाशर मसलक आला हज़रत पैकर इखलास महब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहिब क़िबला, नक़ीब और से आला हज़रत मुखलिसी फ़िल्लाह जनाब मोहतरम कारी यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला, उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब क़िबला, तूती चमनिस्तानी रज़ा भाई ज़ुबैर रज़ा हसानी साहिब क़िबला और इस तारीख़ी सरज़मीन पर बसने वाले मेरे बुज़ुर्गों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इस महफिल में मज़ीद रूहानियत पैदा करने के लिए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद अल्लाहुम्मा पाक। सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद हैं इस गाँव के तमाम हजरात कि इनके आज हर दिल अज़ीज़ इदारे मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा में चंद हुफ़ाज़ किराम की दस्तार अमल में आने वाली है। उसका पुरकैफ मंज़र अभी अभी आप अपनी माथे की आंखों से आप मुलाज़ा फरमाएंगे। लायक़ मुबारकबाद हैं इस मदरसे के असातिज़ा कि उनकी अनथक मेहनतों का नतीजा आज आपकी माथे की आंखों के सामने है। इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, कुछ देर के लिए यहां पर हाजिर हूं, अभी कोई ऐसा ज्यादा वक्त नहीं हुआ। सबसे पहला जरूरी अहम मसला मैं इस महफिल का ये बता दूं, मछारी वालों, आज का ये जलसा एक मदरसे के बैनर के तले हो रहा है, तो लगना भी चाहिए कि ये मदरसे की तरफ से इस जलसे का इनेकाद हुआ। मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं, कमेटी वाले हैं, असातिज़ा हैं, उनसे मेरी गुजारिश है आइंदा साल जब जलसा करें तो औरतों के बैठने का एक अलग इंतज़ाम किया करें। शरीयत मुस्तफ़ा में मर्द व ज़न का इख्तिलात जायज़ नहीं है। मदरसों में जहां आप ये साबित करिए कि मदरसों में सिर्फ मसला बताया ही नहीं जाता बल्कि मसलों पर अमल भी किया जाता है। मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो अपने चेहरों पे नकाब और चेहरा ढक लें और बैठें यहाँ पर सुकून के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों का भी आना कबूल फरमाए और आप लोगों का भी। मेरे प्यारों, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने हमें 3 मजबूत इदारे दिए। कितने? 3 मजबूत इदारे। एक का नाम मस्जिद है, एक का नाम खानकाह है और एक का नाम मदरसा है। ये हमारे दीन के मजबूत इदारे हैं। मस्जिद भी दीनी इदारा है, मदरसा भी दीनी इदारा है और खानकाह भी दीनी इदारा है।
लेकिन मैं पूरे वसूक और एतमाद के साथ उलमा इकराम की मौजूदगी में आपसे ये कह के जा रहा हूं कि सिर्फ मदरसा ही वाहिद ऐसा दीनी इदारा है जो मस्जिद की राह को भी हमवार करता है और खानका की राह को भी हमवार करता है। आप मदरसे को दीन से खत्म कर दीजिए, देखते देखते खानकाहें भी खत्म हो जाएंगी, मस्जिदें भी खत्म हो जाएंगी। लायक मुबारकबाद है आप हजरात कि आपने इस मदरसे के दरो दीवार को सालिम वजूद में रखा है, और आप नहीं जानते कितने खतरनाक माहौल से गुजर रहे हैं। दुश्मन बड़ा चालाक है, और चालाक दुश्मन की पहचान यह होती है कि वो अपने मद्दे मुकाबिल के जिस्म के उस हिस्से पर वार करता है जहां से वो कमजोर पड़े। नाजुक वक्त है कारी यूसुफ साहब, नाजुक नाजुक बातें करनी पड़ेंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम बोलूं और आप ज्यादा समझें। दुश्मन ने वार किया है आपकी दुखती हुई रग पर, नहीं देखते, नहीं देखते आप। आपके इदारों को आज फलां इदारा खत्म कर दिया गया, आज फलां मदरसा बुलडोज कर दिया गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। किसी खानकाह पे बुलडोजर चलते सुना? क्या इतनी तादाद में किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलते सुना? क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है अगर ये कौम मुस्लिम जहां से कमजोर पड़ेगी वो सिर्फ इदारा, दीनी इदारा, वो है मदरसा। इसलिए सबसे ज्यादा अहम जरूरत है मछारी के गज्जूर मुसलमानों, खानकाहों की तरफ तवज्जो कम, मस्जिदों को बनाने की तरफ तवज्जो कम। मैं बिल्कुल नहीं, ये नहीं कह रहा हूं खानका की तरफ तवज्जो ना करें, ये नहीं बोल रहा हूं, मस्जिदों की तरफ तवज्जो ना दे, ये नहीं बोल रहा हूं। इन दोनों से ज्यादा अगर किसी बात की तरफ तवज्जो देनी है तो अपने दीनी इदारे यानी मदारिस को मजबूत बना। क्यों? इसलिए कि इन्हें डर है, इन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि फिर कभी मदरसे की फटी हुई चटाई से अल्लामा फजले हक खैराबादी खड़ा ना हो। इन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि इसी मदरसे की फटी हुई चटाई पे बैठ करके इमाम इश्क को मोहब्बत बन के तैयार ना हो जाए। इन्हें डर है कहीं ऐसा ना हो कि मदरसे की फटी हुई चटाई पर बैठकर कांग्रेस की आंख में आंख डाल करके बोलने वाला मुफ्ती आजम पैदा ना हो जाए। इसलिए ये मदरसों को मजबूत बनाओ, मजबूत बनाओ। आज से 800 साल पहले जब मस्जिद अक्सा पर यहूदियों का तसल्लुत हुआ तो यहूदी पोप ने चढ़ करके कहा था, कहां है मोहम्मद और कहां है उनके चाहने वाले? अगर हैं तो आए वो हमसे मस्जिद अक्सा को छुटा के दिखाएं। अभी उस कमबख्त को बोले हुए कुछ ही जमाना गुजरा था कि हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी के घर में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की सरपरस्ती में एक मर्द मुजाहिद पैदा होता है। सरकार गौसे पाक की सरपरस्ती में परवान चढ़ता है, परवान चढ़ता है, बढ़ता है, जवान होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जब ये मर्द मुजाहिद जवान कलिया जवान बनकर सरकार गौसे पाक की तरबियत हासिल लेकर मस्जिद अक्सा की तरफ जाता है, अल्लाहु अकबर कबीरा, यहूदियत की सलीब को उखाड़ के फेंकता है, इस्लाम का झंडा गाड़ देता है। और जैसे ही इस्लाम का झंडा गाड़ा, सारी कायनात बोली कौन है गाड़ने वाला? तो एक आवाज आ रही थी, ये कोई और नहीं, हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी का लख्त जिगर, अल्लाहु अकबर कबीरा, सरकार गौसे पाक की बारगाह का अदब याफ्ता, तरबियत याफ्ता सलाहुद्दीन अय्यूबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। यहां से लेके ये जितने नौजवान बैठे हैं, ये तमाम पब्लिक, मैं इनसे कहना चाहता हूं, आप चाहते हो कि तुम्हारे घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो? चाहते हो? चाहते हो? बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अब मैं तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रखने लगा हूं। मेरे प्यारो, सलाहुद्दीन अय्यूबी नमाजें छोड़ करके नहीं बनता। बेशक। सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब के घूंट पी पी के तैयार नहीं होता। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस माँ की गोद से जन्म नहीं लेता जो खदीजतुल कुबरा और फातिमतुज़ ज़हरा के पर्दे का पासो लिहाज नहीं रखती।
जी बेशक अगर बेशक हमें अपने घरों में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना है तो हमारी माओं को फातिमातुज़ ज़हरा का पर्दा पढ़ना पड़ेगा। बेशक। हमारे जवानों को अपनी निगाहें सीधी रखनी पड़ेंगी, बेशक। तब जाकर के सलाहुद्दीन अय्यूबी। बहुत अच्छी बात है, अच्छा मैं पैगाम। ये कहने लगा हूं कि जैसे ही हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने झंडा गाड़ा मस्जिद अक्सा पर, अल्लाह अकबर कबीरा, हलचल मच गई, यहूदियों में हलचल। अरे कौन है ये, कहां से आया ये है, कहां से निकल के आया है ये, पता तो करो कहां से आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। बबांगे दुहन, उस यहूदी पोप ने कहा था ये ललकार किसी कॉलेज से निकलने वाले की नहीं हो सकती, ये ललकार किसी यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले की नहीं हो सकती। पता करो ये सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हमें ललकार कर कह रहा है, ये निकला कहां से है। पढ़ो मछारी के गज्जूर मुसलमानों, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख, वो किसी कॉलेज से नहीं निकले, इसी मदरसे से निकले। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा में आया कितना जरूरी है मदरसे का क़याम। अगर तुम्हें अपने दस्तो बाजू मजबूत बनाने हैं तो मदरसों को मजबूत बनाओ। बेशक। ये देखो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये हुफ़ाज़े किराम, यहाँ और भी लोग बैठे हैं ना, और भी लोग बैठे हैं, सबकी गर्दनों पे सर मयस्सर है, लेकिन हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। जी बेशक। हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। इन्होंने अल्लाह का कलाम हिफ्ज किया है, बेशक। अल्लाह का कलाम इन्होंने अपने सीने में उतारा है, और इनके असातिज़ा की अनथक मेहनतें हैं जो आज इन्हें दस्तार हिफ्ज से नवाजा जाए। बेशक बेशक। इन्होंने कौन सा कुरान अपने सीने में लिया है, मैं बताऊं? कुरान कैसा कुरान? हाँ, हजरत आदम के सहीफे बाद में लिखे गए, हजरत नूह की कश्ती बाद में लिखी गई, हजरत हव्वा का निकाह बाद में लिखा गया, काबिल और हाबिल के किस्से बाद में लिखे गए, हजरत ईसा का जलाल बाद में लिखा गया, हजरत ईसा की हयात बाद में लिखी गई, हजरत मूसा का जलाल बाद में लिखा गया, हजरत यूसुफ का जमाल बाद में लिखा गया, हजरत यहया का तकवा बाद में लिखा गया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खलवत बाद में लिखी गई, हजरत इस्माइल का ईसार बाद में लिखा गया, तालूत पे जालूत की शामत बाद में लिखी गई, ईसार के मामलात बाद में लिखे गए, अल्लाह अकबर कबीरा, तकवीन और तकदीर के मसाइल बाद में लिखे गए। अरे सारी कायनात की हर शय बाद में लिखी गई। सबसे पहले आमना के लाल के लिए कुरान लिखा गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। सबसे पहले कुरान लिखा गया। नून बेशक। वल कलम वमा यस्तुरून, कलम की कसम, लिखी हुई सतरों की कसम, लिखी हुई सतरों की कसम, कलम की कसम, लिखी हुई सतरों की कसम। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, स्टेज पर तो हैं ही, यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये जानते हैं, इन्होंने किताबें पढ़ी हैं, कुरान के अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तकलीफ तो यही है कि कुरान के अलावा सब किताबें पढ़ी हैं। तकलीफ यही है कि कुरान के अलावा सब किताबें पढ़ी हैं। लेकिन आपसे बात करना चाहता हूं, कुछ देर के लिए जहमत दे मुझे। अल्लाह अकबर, किताबें आपने पढ़ी हैं, राइटर, ऑथर और लेखक लिखता है, पूरी किताब लिख देता है, पूरी किताब लिखने के बाद अपना इज्ज जाहिर करता है, भाई साहब किताब तो लिख दी है, लेकिन मैं भी इंसान हूं, गलती हो गई होगी, अगर पढ़ने में कहीं गलती आए तो जरा इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझे मुत्तला कर दे, ताकि अगले एडिशन में इस्लाह हो। ओ मछारी के गज्जूर मुसलमानों, एक किताब यह है जो इस मुसन्निफ ने लिखी है, इस ऑथर और लेखक और राइटर ने लिखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक किताब वो है जो अल्लाह का कलाम है, इसे पढ़ेगा इज नजर आएगा, लेकिन उस किताब को जैसे ही खुलेगा पहली नजर आयत पे पड़ेगी, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अबे ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शक की गुंजाइश नहीं, लारैब किताब, बेशक, बेऐब किताब, बेशक, गैर मशकूक किताब। ए मौला, मछारी का मुसलमान तेरी बारगाह में सवाल कर रहा है, ए मौला कब से बेऐब? जी, लारैब है कब से लारैब, बेऐब है कब से बेऐब, गैर मशकूक है कब से गैर मशकूक? तो कुरान ही बताएगा। जब से अल्लाह ने लोहे महफूज पे उतारी लारैब, लोहे महफूज पर कारी यूसुफ साहब एक एक जुमले पे तवज्जो, और आखिरी जुमला अकीदे का है।
सुभान अल्लाह, लोहे महफूज से हजरत जिब्रील अमी को दी। सुभान जिब्रील अल्लाह, अमी पे शक मत करना, अल्लाह ने उन्हें अमीन बनाया। बेशक लारैब है, लोहे महफूज पर है, लारैब है। बेशक लोहे महफूज से उठाई जिब्रील को दी, तब भी लारैब। बेशक जिब्रील कल्बे मुस्तफा तक लाए, तब भी लारैब। बेशक। कल्बे मुस्तफा से लबे मुस्तफा पे आई, तब भी लारैब। अरे लबे मुस्तफा से काने अली में आई, तब भी लारैब। मुआविया के कलम पे आई, तब भी लारैब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान कुरान पाक, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। सुभान मैं थोड़ी देर और बस आपकी जहमत गवारा करूंगा। जलसे का जो टाइटल है उस पर ही बोलने की कोशिश कर रहा हूं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना। ए मौला, ये किताब आई तो ए किताब मछारी का ये मुसलमान पूछ रहा क्या है, बात है, वाह वाह, ये किताब तू आई क्यों है? बेशक लारैब तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। किताब आई क्यों है? आई क्यों है किताब? तो किताब ही बताएगी। हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कारी साहब, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, कुरान ही बताएगा। ये किताब इंसानों की हिदायत के लिए आई है, इंसानों की हिदायत के लिए आई है, इंसानों की हिदायत के लिए। वह बय्यिनातिम मिनल हुदा, और जिस हिदायत की बात करती है उस पर दलीलें भी हैं। वल फुरकान, और फर्क करने वाली किताब है, बेशक फर्क करने वाली किताब है। अरे मैं कब तक अपने जुमलों पे कंट्रोल करूं? खरे को अलग करती है, खोटे को अलग करती है, सच को अलग करती है, झूठ को अलग करती है, काले को अलग करती है, सफेद को अलग करती है, अरे मुनाफिक को अलग करती है और मोमिन को अलग कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, ये बेशक किताब है, किताब हिदायत के लिए। किसकी? हक है, किसकी हिदायत के लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। इंसानों सुन रहे हो, इंसानों की हिदायत के लिए। कुछ देर और जहमत लूंगा आपकी, कुछ देर और, या खत्म कर दूं? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, है ना। बोलिए, अभी थोड़ा सा मिजाज बन रहा है, मिजाज बन रहा है। सैयदों के दीवाने हैं माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे। आमीन। जलसा ऐसा लग रहा है कि शुरू हुआ है ना, बहुत टाइम से चल रहा है, बड़ी कामयाब तकरीरें हो रही है ना, और इसलिए मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ना। तो मेरे प्यारों, किसकी हिदायत के लिए? बोलो, आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? बोलो किसके लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। बेशक इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। जिस्म बनाया अल्लाह ने। किसने बनाया? रूह अल्लाह। पैदा की अल्लाह अल्लाह। ने। जिस्म बनाया ए अल्लाह, तेरे खालिक होने पर मछारी का एक एक मुसलमान कुर्बान हो जाए। बेशक तूने जिस्म बनाया जमीन से, मिनहा बेशक। खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सुभान जिस्म बनाया मिट्टी से, तो अल्लाह तूने इस जिस्म की ग़िज़ा भी मिट्टी में रखी है। जी, बेशक बेशक। और रूह बनाई तो रूह की ग़िज़ा भी आसमानों से उतारी। लेकिन कारी यूसुफ साहब मुझे इशारा करने वाले हैं। सैयद साहब एक जुमला इसमें और बढ़ा दो, मैं पूछूंगा क्या तो कहेंगे। इंसान 4 चीजों से बना है। जी जी जी, इंसान 4 चीजों से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। बेशक बेशक। इन 4 चीजों का मजमुआ अनासरे अरबा इसी को कहते हैं। आग, पानी, मिट्टी, हवा। इन 4 चीजों की खूबसूरत तस्वीर है। इन 4 चीजों के मजमुए की खूबसूरत तस्वीर है। कारी यूसुफ साहब एक पेंटर की दुकान पे गए और कहने लगे गुंबद खजरा की एक तस्वीर बना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जुमले पे तवज्जो, मैं अपनी बात खत्म करने लगा हूं। एक गुंबद खजरा की तस्वीर बना दो। तस्वीर बना दी गई। तस्वीर प्रिंटर ने बना के दे दी, पेंटर ने बना के दे दी। और जब दे रहा था कारी यूसुफ साहब के हाथ में, तो कह रहा था कारी यूसुफ साहब कुछ इसके इंस्ट्रक्शन है, कुछ शराइत हैं, ले तो जा रहे हो, इस पर लेमिनेशन चढ़ा लेना। वाह 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 वाह। ले तो जा रहे हो, लेमिनेशन कर लेना। कारी यूसुफ साहब बोले भैया इतना खर्चा किया है इसको बनवाने में,
अब तुम कह रहे हो कि इस पे लेमिनेशन भी कराएं। हाँ, लेमिनेशन करानी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि इसकी हिफाजत है, बेशक इसकी सुभान हिफाजत है। और लेमिनेशन ही सिर्फ ना कराना बल्कि और इंस्ट्रक्शन सुनो। क्या? ऐसा ना हो इसे आग लग जाए, जी बेशक पानी पड़ जाए। हक आग से बचाना, पानी से बचाना, मिट्टी से बचाना, हवा से बचाना। तस्वीर दी और 4 चीजें बता दी। आग से बचाना, कहीं जल ना जाए। बेशक पानी से बचाना, कहीं इसके रंग धो न दे। हवा से बचाना, कहीं ऐसा ना हो कि इस तस्वीर के रंग उड़ जाएं। बेशक और फिर मिट्टी से भी बचाना, कहीं ऐसा ना हो कि तस्वीर का नक्शा धुंधला पड़ जाए। बेशक अब कारी यूसुफ साहब लेके गए अपने घर पे, सामने पलंग पे रख दी और देखते 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 जाते हैं और कहते हैं कि बनाने वाले ने 4 इंस्ट्रक्शन बताए। आग से बचाना, कहीं जल ना जाए, जो है पानी से बचाना, कहीं धुल ना जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, हवा से बचाना, कहीं तस्वीर धुंधली ना पड़ जाए। अरे जैसे ही इनकी नजर इस पे पड़ी और उसके इंस्ट्रक्शन पर पड़ी, वहीं कमरे से नारा बुलंद किया, नारा तकबीर, मौला तू बुलंद वाला है। अरे ये मुसव्विर, ये दुनिया का तस्वीर बनाने वाला एक ये है और एक खालिक हकीकी, मुसव्विर हकीकी मौला तू है। अरे ये दुनिया का मुसव्विर जिन 4 चीजों से तस्वीर बचाता है, वो मुसव्विर हकीकी इन्हीं 4 चीजों से ये तस्वीरें बनाता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलियाए किराम, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारो, इंसानों की हिदायत के लिए बेशक ये कुरान है, इंसानों की हिदायत के लिए। एक जुमला आ गया था तो बोल दिया था, इंसानों की हिदायत के लिए है। हम इस दुनिया में आ गए, किताब भी आ गई। जी बेशक पता है मछारी के गयूर मुसलमानों, आपको, आप जब से इस दुनिया में आए हो 2 चीजों का इम्तिहान दे रहे हो। जी कितनी? 2 चीजों का, और 2 ही चीजें हैं, तीसरी नहीं है। आप पूछोगे सैयद साहब क्या? मैं कहूंगा, या तो आप सब्र का इम्तिहान दे रहे हो या शुक्र का इम्तिहान दे रहे हो। बेशक या तो आपके बेटे को छीन करके आपके सब्र का इम्तिहान हो रहा है। जी जी आपकी तिजारत में खसारा हो गया, आपके सब्र का इम्तिहान हो रहा है। बेशक आपको कोई जानी नुकसान हो गया, आपके सब्र का इम्तिहान हो रहा है। बेशक ये सब्र का इम्तिहान। आपको मुश्किल आ गई, आपके सब्र का इम्तिहान। बेशक लेकिन अल्लाह ने आपको बढ़िया कारोबार दे दिया, ये आपके शुक्र का इम्तिहान। जी बेशक बेशक आपके घर में अल्लाह ने बेटा दे दिया, ये आपके शुक्र का इम्तिहान। बेशक इंसान 2 ही इम्तिहान दे रहा है, सब्र का और शुक्र का। बेशक। सब्र का और शुक्र। तकरीर आखिरी लम्हों में चल रही है, सब्र का और शुक्र का, सब्र का और शुक्र का। यहाँ पर बैठे हुए असातिज़ा हैं, कुछ टीचर वहां भी होंगे, जानते हैं इम्तिहान देने वाला तय नहीं करता कि इम्तिहान कैसा लेना है। जी बेशक इम्तिहान देने वाला तय नहीं करता कि इम्तिहान कैसे देना है, बल्कि इम्तिहान लेने वाला मुमतहिन तय करता है इम्तिहान कैसे लेना है, किस तरह लेना है, किस जगह लेना है, इब्तदाइया क्या होगा, दौरानिया क्या होगा, किस वक्त खत्म होगा, ये तमाम चीजें मुमतहिन तय करता है। अब मछारी का गयूर मुसलमान कुरान की बारगाह में दस्त बस्ता खड़ा है। ए कुरान, हम भी इम्तिहान देने के लिए आए हैं, हमारा क्या इम्तिहान हो रहा है, हम किसके लिए इम्तिहान दे रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है, आइडियल क्या है। तो ये कुरान कहेगा, अगर तुझे थ्योरी चाहिए तो मैं हूं, और आइडियल चाहिए तो आमना का लाल है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे इम्तिहान हो रहे हैं, किताब तुम्हें थ्योरी दे दी और आइडियल नमूना मुस्तफा जाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, मदरसा अहले सुन्नत रज़ाए मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। अब मुझे कह लेने दो मछारी के गयूर मुसलमानों, अगर थके नहीं हो तो मुझे आज जुमला बोलने दो। एक कुरान वो है जो तुम्हारे घरों में है, कारी यूसुफ साहब जी इरशाद। स्टेज वाले तवज्जो दें। एक कुरान वो है जो तुम्हारे घरों में है, और एक कुरान वो है जो आयशा के घर में है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कुरान भी लाजवाब,
वो कुरान भी लाजवाब, ये कुरान भी बेऐब, क्या वो कहना? कुरान भी बेऐब, ये कुरान भी लारैब, वो कुरान भी लारैब। अरे ये किताबों का सरदार, वो नबियों का सरदार, ये सच्चाई, वो हकीकत, अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे इसको पढ़ने वाला कारी बनता है, उसको पढ़ने वाला सहाबी बनता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नती जन्नती। क्या कह रहे हैं सैयद साहब? जवाब। सहाबी नबी की बात आ गई तो अब इंट्रोडक्शन होगा। बेशक अब 5 मिनट की और तवज्जो, जी, इरशाद। 5 मिनट की और तवज्जो। बिल्कुल स्टेज से इशारा मिल रहा है, खूब बोले, आराम से बोले, लेकिन भैया मुझे भी जाना है और आपको भी सुना है। सुनने के लिए बैठिए भाई साहब, क्या कर रहे हो? जरा जल्दी से हट जाएं, जल्दी साइड से, थोड़ा साइड से, मजमेज के सामने नहीं, साइड से। एक ही बार में रख जाओ। ये चीजें आवागमन जो होती है ना, ये आवत जावत, ये जो है दिमाग को डिस्टर्ब दिमाग को कहीं और ले जाती है। एक कुरान ये है जो मछारी के घर के अंदर है, एक कुरान वो है जो उम्महातुल मोमिनीन के पास है। बेशक अब मछारी का मुसलमान बैठ गया कुरान लेकर के, कुरान लेकर के आया, हदिया करके लाया, और अम्मी जान से कहा, अम्मी जान या बीवी से कहा, ज़ौजाए मोहतरमा, इस पर गिलाफ चढ़ा दो। है क्या? गिलाफ चढ़ा दो, गिलाफ चढ़ा दिया गया। गिलाफ मुझको मेरे वालिदैन ने बताया, असातिज़ा ने बताया, अजदाद ने बताया, मशाइख ने बताया, उलमा ने बताया, रेहान मियाँ, जो कुरान पाक पर जो लिबास चढ़ाया जाता है वो पाक होता है। बेशक, सुभान। बताया मुझे कि ये जो इस पर चढ़ गया है वो क्या है? बोलो, पाक है। नापाक को हम कुरान का गिलाफ नहीं बना सकते। बेशक है ना? है ना? बात सही है ना? ये जो कुरान पर गिलाफ है ये पाक है, नापाक को गिलाफ नहीं बना सकते, नापाक को गिलाफ नहीं बना सकते। एक बार और बोलूंगा, नापाक को गिलाफ नहीं बना सकते। ए मौला, इस कुरान का तो ये लिबास है, ए कुरान तेरा तो ये लिबास है। हमने तो कहा वो भी कुरान, ए कुरान वो जो आमना के घर में है, ए कुरान तेरा कौन सा लिबास है? तो कहेगा कुरान, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। अज़वाजे मुताहरात नबी का लिबास है। सुभान अज़वाजे अल्लाह। मुताहरा, अब मैं अकीदे की तरफ आता हूँ। अज़वाजे मुताहरात, बोलो बोलो, नबी का लिबास है। अज़वाजे मुताहरात नबी का लिबास है। रावजियों के घर में घुसकर बोलने की हिम्मत रखता हूँ। बेशक यही बात है, बेशक, सुभान साहब अल्लाह। जानते हैं, हक है, हक है, हक है। हम इस कुरान पर हर्फ, इस कुरान के गिलाफ पर, इस कुरान के लिबास पर एक हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक बेशक, हक। अगर कोई इस कुरान के खिलाफ को नापाक कहे, हम जान दे देंगे। बेशक, और हम जान उस वक्त भी दे देंगे जब अल्लाह के मुकद्दस रसूल के लिबास आयशा को नापाक कहे। जी बेशक। क्या बात है? बहुत नहीं खूब, बहुत समझे? खूब, बहुत खूब। जब हजरत आयशा सलामुल्लाह अलैहा, हम सब की माँ बेशक आयशा सिद्दीका पर जब तोहमत लगाई गई ना, इल्जाम लगाया गया ना, मछारी के गयूर मुसलमानों, कभी कभी सरकार की जीवनी भी पढ़ा करो, सीरत मुस्तफ़ा भी पढ़ा करो, पता चलेगा कि तुम्हारी तारीख में क्या क्या हुआ है। तुम अगर तारीख ही पढ़ लो तो तुम्हें यह अंदाजा हो जाएगा किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं रखनी है। हजरत आयशा पर जब तोहमत लगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलने लगा, तोहमत लगने लगी, रसूलुल्लाह परेशान है, रातों की नींद उड़ गई मेरे नबी की। कभी हजरत अली से पूछते हैं, अली बताओ ना, ये लोग जो कहते हैं क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है? कभी हजरत अबू बकर को पकड़ के पूछते हैं, कभी हजरत बिलाल से पूछते हैं, मेरी रातों की नींद उड़ गई, बताओ ना कि मेरी आयशा कैसी है। मुझे तो यकीन है मुझे अपने आयशा पर। कई सहाबी से लगातार पूछा। एक दिन आ गए हजरत उमर, बेशक, वो उमर जिसके दुश्मन पे शहदा सकर, बेशक, मेरा इमाम बोला, वो उमर जिसके दुश्मन पे आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सुभान अल्लाह।
आ गए उमर, कहने लगे या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, कैसी बेचैनी है। सरकार ने फरमाया कि उमर अब तुम भी बताओ। लोग मेरी आयशा पर, दूसरा जुमला, मेरे लिबास पर तोहमत लगा रहे हैं, मेरे लिबास को नापाक कह रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने एक जुमला बोला था मछारी के मुसलमान, एक जुमला, अब वो जुमला तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। एक जुमला बोला था, एक जुमला बोला, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब इरशाद फरमाया। या रसूल अल्लाह, आयशा से निकाह करने को अली ने कहा था, अबू बकर ने कहा था, या उमर ने कहा था? आप आयशा से निकाह करें, किसने कहा था? अली ने कहा था, तलहा और जुबैर ने कहा था, बिलाल ने कहा था, अबू बकर ने कहा था, या उमर ने कहा था? रसूल की जबान बोली, ए उमर क्या पूछता है? मैंने अली के कहने से आयशा से निकाह नहीं किया, बेशक अबू बकर के कहने से आयशा से निकाह नहीं किया। बेशक। अरे मैंने निकाह उस वक्त किया जब मेरे खुदा ने कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी साहबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने आयशा से निकाह तब किया जब मेरे परवरदिगार ने कहा। अब ये तो सब समझदार हैं, दुनिया वाले हैं, सब जानते हैं जब मियाँ बीवी में अनबन हो जाए तो पंचायत बैठती है और बोला जाता है शौहर की गलती है तो शौहर की तरफ से बुलाओ एक गवाह, अगर बीवी की गलती है तो बीवी की तरफ से बुलाओ एक गवाह। अब गवाह आता है, वो गवाही देता है शौहर की तरफ से या बीवी की तरफ से। तवज्जो, एक एक जुमले पर खूने जिगर पिला रहा हूं, एक एक जुमले पर गवाही देता है शौहर की तरफ से या बीवी की तरफ से। जैसे ही गवाही देने के लिए खड़ा होता है, पंचायती कहता हो गवाही बाद में देना, पहले अपना इंट्रोडक्शन करा। जी बेशक। तू है कौन, क्या बात है, तेरी हकीकत क्या है, तेरी सच्चाई क्या है, तू दोगला तो नहीं, तू झूठा तो नहीं, तू मक्कार तो नहीं, तू बदकिरदार तो नहीं। अगर ऐसा है तो तेरी गवाही रद्द, बेशक बेशक। तेरी गवाही रद्द, तेरी गवाही रद्द। वाह, 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 अब मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूं जवाब मछारी वालों, आप वहीं पहुंचोगे, चाहे कितनी कोशिश कर लो इधर उधर जाने की, पहुंचोगे वहीं जहां मैं चाहूंगा। कहा बद किरदार होगा गवाही, बोलो नहीं कबूल नहीं होगी, बद अखलाक होगा गवाही। पहले पहले तय करो, तय करो रसूलुल्लाह के निकाह में आयशा को देने वाला कौन? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अभी हजरत उमर फारूक के जबान से यही जुमले निकले, सिदरा पे हलचल हो गई, बेशक। सिदरा पे हलचल हो गई। जिब्रील अमी को हुक्म हुआ वही इलाही लेकर के जाओ। सुभान अल्लाह। हजरत उमर इधर कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा, जब अल्लाह ने निकाह कराया है तलवार निकाल ली। या रसूल अल्लाह आप अपने घर में जाकर के आराम करें, अब या तो उमर जाने या उमर की तलवार। सुभान अल्लाह। जिसने जिसने आयशा को निकाह में दिया है वो पाक, बेशक। जिसने आयशा को निकाह में दिया वो पाक। सिदरा पे हलचल। जिब्रील से कहा जिब्रील वही लेकर के जाओ। मौला क्या लेके जाऊं, सुभान अल्लाह। क्या लेके जाऊं मैं? तो अल्लाह ने फरमाया आज कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं, जो उमर बोल रहा है उसी को कुरान बना दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत हुजूर सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, उसी को कुरान बना दो। अब कुरान आ रहा है मर्जी उमर पर। सुभान अल्लाह। कुरान आ रहा है मर्जी उमर पर। सुबहान का हाजा बोहतानुन अजीम, सुबहान का हाजा बोहतानुन अजीम। अब बोहतानुन अजीम की अगर तफसील करने बैठ जाऊं तो उलमा इकराम करेंगे हजरत ये दरसगाह नहीं है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा सुबहाना का माना है कि मैं पाक। बेशक। अल्लाह फरमाता है सुबहान का हाजा बोहतानुन अजीम, मैं पाक हूं, मेरी आयशा पे ये तोहमत लगी है, ये बहुत बड़ा झूठ है। बेशक। अब मछारी के मुसलमान ने जब कुरान की ये आयत पढ़ी, कुरान से सवाल, ए कुरान पाकी तो आयशा की बयान करनी है, जी बेशक। ए कुरान पाकी तो आयशा की बयान करनी है, ये क्या कह रहा है कि अल्लाह पाक, अल्लाह पाक,
अल्लाह पाक कुरान कहेगा मछारी के मुसलमान, अरे देख ले पहले देख ले कि आयशा को निकाह में देने वाला कौन है। सुबहानका सुबहानका सुबहानका, अरे वो पाक है, पाक किसी नापाक का इंतखाब नहीं करेगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बहुत कुरान देख लो, इसका लिबास भी पाक, वो कुरान देख लो, उसका लिबास भी पाक। ये कुरान को भी नहीं छोड़ने वाले, उस कुरान को भी नहीं छोड़ने वाले। ये कुरान दो गत्तों में महफूज, आखिरी जुमला, ये कुरान दो गत्तों में महफूज, और वो कुरान अहले बैत व असहाब में महफूज। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने हैं।